नमस्ते बिहार, मैं हूं आनंद बिहारी और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ बिहार। आज तारीख 14 जनवरी 2026, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सड़क हादसे में पीड़ितों को 1.5 लाख तक कैशलेस इलाज। घायलों को अस्पताल पहुंचाने वालों को मिलेगा 25,000 रुपये का इनाम। 80 साल के ऊपर बुजुर्गों को बड़ी राहत, जमीन या फ्लैट रजिस्ट्री के लिए कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। गो विधानसभा से राजद को बड़ा झटका, विधायक अमरेंद्र कुशवाहा की सदस्यता रद्द होने का दावा, मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा। बिहार विधानसभा का बजट सत्र 2 फरवरी से, कैबिनेट का प्रस्ताव मंजूर, राज्यपाल को भेजा गया। पटना में नीट छात्रा की मौत से बवाल, 100 रखकर प्रदर्शन, पुलिस का लाठीचार्ज, रेप का आरोप। जमुई में दिन दहाड़े बुजुर्ग की हत्या, कोर्ट से लौटते समय गोलियां से छलनी, इलाके में दहशत। बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 पर सख्ती, मैट्रिक और इंटर परीक्षा में कदाचार रोकने के लिए 38 उड़नदस्ता पदाधिकारी तैनात। बिहार में शराब तस्करी का नया तरीका, घोड़े पर लादकर खेतों से ढोई जा रही शराब, तस्कर गिरफ्तार। गिरिराज सिंह के बयान पर सियासी तूफान, आरजेडी और विपक्ष का विरोध, बयान को बताया आपत्तिजनक। इथेनॉल का उद्योग संकट में, तेल कंपनियों ने मांग आधी की, उत्पादकों ने सरकार से मदद मांगी। अब खबर विस्तार से। बिहार के परिवहन मंत्री सोन कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से 1.5 लाख रुपए तक की कैशलेस सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसका लाभ शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सड़क हादसे पीड़ितों को मिलेगा। साथ ही घायलों को अस्पताल पहुंचाने वालों को 25,000 का इनाम दिया जाएगा। बुजुर्गों को बड़ी राहत, बिहार सरकार ने 80 वर्ष और उसके अधिक उम्र के नागरिकों को जमीन फ्लैट रजिस्ट्री के लिए कार्यालय आने की आवश्यकता समाप्त कर दी। कैबिनेट ने 2 फरवरी से बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है। यह प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा जाएगा। भारत सरकार की स्कूल शिक्षा में बड़ा प्रस्ताव, सरकार के एक पैनल ने सुझाव दिया है कि स्कूलों में कोचिंग सेंटर्स पर निर्भरता कम करने के लिए बड़े सुधार किए जाए। संभवतः कोचिंग घंटों पर सीमा, सिलेबस रिफॉर्म और परीक्षा तैयारी ढांचे में बदलाव शामिल। यह कदम शिक्षा नीति के उद्देश्य के अनुरूप माना जा रहा है। कोर्ट से जुड़ी अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के तहत ससुर की मौत के बाद उसकी विधवा बहू को भी संपत्ति में भरण पोषण की हकदार है। बिहार बोर्ड ने 2026 की इंटरमीडिएट और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने के लिए उड़नदस्ता पदाधिकारियों को नामांकित किया है। कुल 38 पदाधिकारी विभिन्न जिलों में नियुक्त किए गए हैं। इन्हें परीक्षा के कार्यों को निगरानी और संदिग्ध गतिविधियों को नजर रखने का कार्य सौंपा गया है। राज्य के इथेनॉल उत्पादकों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि तेल कंपनियों ने इथेनॉल की मांग आधी कर दी है, जिससे उत्पादन में कमी आई है। उत्पादकों ने मांग की है कि सरकार केंद्र से बातचीत करके इथेनॉल सेक्टर के लिए नई नीतियां का बदलाव लाए, जैसे सब्सिडी और अतिरिक्त निर्माण की अनुमति। आरजेडी को बड़ा झटका, गो विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक अमरेंद्र कुशवाहा की सदस्यता रद्द हो सकती है। पूर्व विधायक का दावा। औरंगाबाद गो विधानसभा का मामला, नॉमिनेशन और चुनाव में धांधली का मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। 26 फरवरी को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई की तारीख तय की गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर सियासत गर्म, सुअर पालने वाले बयान को लेकर विपक्ष ने आपत्ति जताई है।
आरजेडी ने एक खास समुदाय को निशाना बनाने और नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी पलटवार किया है। जन सुराज के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे ने पार्टी छोड़ दी है। अगले ही दिन वे दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव के साथ दिखे। बेतिया में शराब तस्करी का नया जुगाड़। सड़क नहीं, खेतों की मेड़ से घोड़े पर ढोई जा रही है शराब। घोड़ा और तस्कर गिरफ्तार। जमुई में सनसनीखेज वारदात। कोर्ट से घर लौट रहे बुजुर्ग के दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। 50 लाख की लूट के बाद वारदात को अंजाम। रोहतास में बीपीएससी शिक्षिका की मौत। शिक्षिका ने कैमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस पति से पूछताछ कर रही है। लव मैरिज की सजा। पिता ने घर में घुसकर दामाद को गोली मारकर हत्या कर दी। पटना के कुख्यात अमन शुक्ला की हत्या का खुलासा। पुराने गुरु के सोनू उर्फ कल्लू ने 5 लाख की सुपारी देकर हत्या करवाई। पटना में नीट छात्रा की मौत से बवाल। कारगिल चौक पर 100 रखकर प्रदर्शन, रोड जाम, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। परिजनों ने रेप का आरोप लगाया है। छपरा में 12 साल के शिवम की हत्या। अब तक गिरफ्तारी नहीं होने पर ग्रामीणों का प्रदर्शन। हाईवे जाम, पथराव। सुंदर साध्वी हर्षा रिछारिया ने धर्म को मार्ग से अलग होने का ऐलान किया। बिहार में सर्दी लगातार बढ़ी। मौसम विभाग ने ठंड को लेकर चेतावनी जारी की है।